हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई, इसमें हम आपको बहुत सी चीजें कवर करा चुके हैं। ऑलमोस्ट चैप्टर एंडिंग की तरफ है, ठीक है। इसमें कि हमने लास्ट क्लास में आपको सेल्फ इंडक्शन पढ़ाया था। आज सेल्फ इंडक्शन पे ही रिलेटेड कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको बताएंगे, उसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन सेल्फ इंडक्टेंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डीके ऑफ अ करंट इन एलआर सर्किट, ठीक ठीक। पहली बात तो एलआर सर्किट क्या, कंफ्यूजन पैदा मत करिए। एलआर सर्किट क्या, एल अभी लास्ट क्लास में सेल्फ इंडक्शन बताया था, उसमें एल यूज होता था, मतलब सेल्फ इंडक्शन भी जिस सर्किट में है और आर मतलब रेजिस्टेंस भी जिस सर्किट में आए उसको बोलेंगे एलआर सर्किट, ठीक है। चलते हैं, देखिए सबसे पहले हम ग्रोथ और डीके दोनों ही टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले अभी हम ग्रोथ की बात करेंगे। ग्रोथ कैसे, क्या क्या फॉर्मूला, क्या किस क्वेश्चन सब। डीके बहुत छोटा सा टॉपिक है, बता देंगे। ग्रोथ पे ज्यादा चर्चा चलेगी हमारी, ठीक है। चलिए, जैसा कि देखिए सपोज ये बैटरी है, ये बैटरी का ईएमएफ ई है, ईएमएफ ई है, करंट आई दौड़ रहा है, ये इंडक्टर है और इंडक्टर है तो मतलब एल। देखो तो वैसे तो इंडक्टर के पास खुद का रेजिस्टेंस होता ही है, बट तब भी एक बना लेते हैं। ये आर रेजिस्टेंस है, अगर ना लगा तो दिक्कत नहीं, क्योंकि इंडक्टर के पास खुद का एक रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा ना, ठीक है। आर रेजिस्टेंस है, ये है, ठीक। यहां पर स्विच लगा है, S1 नाम दे दिया, ठीक है। S1 स्विच लगा है, बैटरी है, आई करंट दौड़ रहा है, ईएमएफ है, और यहां पर आपका L इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलिए, बात क्या है इसमें से देखो, एक ऑब्जर्वेशन हुआ, मतलब देखा गया कि जब S1 को क्लोज कर दिया, जब S1 को क्लोज करा तब समय समझ लो t इक्वल टू 0 था। जब t इक्वल टू 0 था तो I भी 0 हो जाए। कैसे, देखो देखो, व्हेन सोर्स ये जो सर्किट है इसको क्लोज कर दिया, आपके पास आई करंट आ रहा है, आई करंट आ रहा है। अच्छा ये बताओ, छोटी सी बात, अगर यहां पर ये इंडक्टर नहीं होता तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंचता कि नहीं पहुंचता, बताओ। कोई इंडक्टर नहीं है तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू खटाक से पहुंचता, इंस्टेंटेनियसली घट से पलक झपकते ही गायब, पहुंचता पहुंचता ना। वही चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका t इक्वल टू 0 था तो I 0 क्यों हुआ, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर अभी आपका इंडक्टर लगा, ये करंट ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। जब ये करंट ऐसे ही आ रहा है, इसके पास, इंडक्टर के पास सेल्फ इंड्यूस करंट है, क्योंकि t I बढ़ रहा है ना, समय के साथ बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, टॉपिक की ग्रोथ है। जब समय के साथ बढ़ रहा है तो ये भी अपना इंड्यूस करंट लगाएगा, इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। जब ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इधर है तो ये इसको अपोज कर रहा है, हल्का हल्का अपोज कर रहा है, अभी तो अपोज कर रहा है, ठीक है, अपोज ही कर रहा है, ये इसको अपोज कर रहा है, ठीक है, अपोज कर रहा है। समझना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जब सोर्स 1 सॉरी ये स्विच 1 क्लोज करा तो t इक्वल टू 0 पर I 0 आ गया। क्या है, t इक्वल टू 0 पर I 0 आ गया।
मैंने क्या बोला, जो अभी बोला वही लिखा है। इफ देयर वाज नो इंडक्टर देन इंस्टेंटेनियसली आई रीच मैक्सिमम वैल्यू। अगर इंडक्टर है ही नहीं तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे तुरंत पहुंचे, कोई समय नहीं लगाएगा, तुरंत फट से खड़ा है, पलक झपकी गायब, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। और उस मैक्सिमम करंट को हमने आई नोट से डिनोट कराया है, जिसका E बाय R है। E क्या है, ईएमएफ, R क्या है, रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि बैटरी का है, ये तो है ही नहीं इंडक्टर, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, है ही नहीं तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। समझ में आया? चलिए, जब ये नहीं था इंडक्टर, अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर करता क्या? Inductor opposes current and then it take time for क्या मतलब इसका, इंडक्टर अपोज करंट एंड देन इट टेक टाइम फॉर करंट टू ग्रो। इसका मतलब इंडक्टर ऐसे आई करंट ग्रो कर रहा है, ठीक है, आई करंट ऐसे ग्रो कर रहा है, इंडक्टर उसको अपोज कर रहा है। देखो देखो, आई करंट यहां से ग्रो हो रहा है, ऐसे आ रहा है, ये इंडक्टर ये इसको अपोज कर रहा है, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, पर ये बढ़ता है, अरे बढ़ता है, ये इसको अपोज कर, या अपोज कर, ये बढ़ता है, बढ़ता है। एक टाइम पर इंडक्टर बढ़ता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बढ़ता ही जा रहा है। इंडक्टर इतनी क्षमता की मतलब लगा दिया ना, बल लग चुका है, जितनी उसके पास क्षमता है उसकी बल लगा रहा है। इंडक्टर अपोज कर रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, इंडक्टर अपोज कर रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, भले धीरे बढ़ रहा है क्योंकि अपोजिशन आ रहा है, तो हल्का हल्का बढ़ रहा है, पर बढ़ रहा है, ये समझना, बढ़ रहा है, पॉइंट। ठीक, समझ में आया? ठीक, बात कुछ समझ ज्यादा नहीं है ना, एक्सपेरिमेंटली डेटा नहीं आ रहा है, मेटल डेटा है। इतना छापो तो जल्दी छापो, फिर आपको बताते हैं इंटरेस्टेड, जल्दी छापिए। छापला, छाप लिया, चलिए हटाएं। तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। when t इक्वल टू 0 था, जब t 0 था तो करंट हमारा 0 था। क्यों? क्योंकि देखो ना, टाइम 0 है, आई आ रहा है, ठीक है, पहली बात तो समय 0 मान लिया, कोई बात नहीं, टाइम 0 पर ये करंट फ्लो हो रहा था ना, पर इंडक्टर उसका अपोजिशन पूरा दे रहा था, तो आगे करंट जा ही नहीं पा रहा था क्योंकि इंडक्टर थोड़ा अपोज कर दे रहा था। ठीक, जब t 0 था तो I भी 0 था। ये कौन सी स्टेट है? ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, ठीक है, इनिशियल स्टेट। समझ में आया? अच्छा, इसका बैटरी बना के वो सिस्टम बना के, ये ईएमएफ है, ऐसे है, ठीक है, ये यहां पर क्या था? रेजिस्टर था, करंट आई है, ये क्या है? आपका इंडक्टर वाला फेस था। देखो, यही तो बताना चाहते थे, आई 0 क्यों हुआ? क्योंकि ये जितना भी था इंडक्टर उसको अपोज कर दे रहा था। अगर इंडक्टर क्लोज हो जाता तो करंट आगे नहीं बढ़ने लगता, इसीलिए इंडक्टर खुल गया। इंडक्टर खुल गया तो करंट आगे 0 है, क्योंकि ये तो जाने नहीं देगा, ये बंद होगा तभी तो करंट आगे जाएगा। इसीलिए आई 0 पर इंडक्टर गया खुल, ये पूरा पोजीशन पीछे की तरफ दे रहा, धड़ाधड़। समझ में आया? ये पहली स्टेट थी इनिशियल, ठीक है, हमने बोला t इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी एकदम अनंत नहीं, कुछ 2 4 5 10 सेकंड बाद की बात है, पर इंफिनिटी ले, ठीक, इसको बोला स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब जितना पहुंचना था, मतलब जो इसकी रेंज थी उस तक पहुंच चुका है, ये इसकी क्षमता तक पहुंच चुका है। स्टेडी स्टेट में क्या हुआ? आई मैक्सिमम पहुंचा तुरंत ही, आई अपनी मैक्सिमम पावर तक पहुंचा,
आई मैक्सिमम तक पहुंचा था, पीछे बताया था आई नॉट तक पहुंचा, मतलब क्या आई इज इक्वल्स टू आई नॉट पर पहुंच चुका था और वो था कांस्टेंट। कांस्टेंट पहुंच गया था, मैक्सिमम तो कांस्टेंट ही बना, उसके बाद थोड़ी जाएगा कुछ। देखो यार एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जब आई मैक्सिमम पहुंच गया तो क्या इंडक्टर कोई रोल करेगा अपना प्ले? इंडक्टर का कोई रोल प्ले होगा? सोचो, इंडक्टर अपना कोई कार्य करेगा इसमें अगर आई मैक्सिमम पहुंच जाए? सोचो सोचो, इजी है, सोचो, करेगा? आई मैक्सिमम पहुंच चुका है, इंडक्टर प्ले रोल करेगा या नहीं करेगा? नाउ इंडक्टर प्ले नो रोल, इंडक्टर अपना प्ले ही नहीं करेगा कोई रोल। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने आई मैक्सिमम पहुंचा दिया कांस्टेंट पे और आपको बोला था कांस्टेंट पे कोई भी चेंज दिखता ही नहीं है तो कोई सेल्फ इंडक्शन करंट नहीं आता, और जब सेल्फ इंडक्शन करंट नहीं तो इंडक्टर किस बात का? जब सेल्फ इंडक्शन करंट नहीं तो इंडक्टर किस बात के? वो आपको बताया था ना कि इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो या इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा हो, वेरिएबल करंट होना चाहिए, ना तो कांस्टेंट उसका कोई तो। इसका मतलब अगर अब इसका इसके लिए सिस्टम बनेगा तो कुछ सेट तो बनेगा। ऐसा बनेगा, देखो ऐसा बनेगा। क्यों? इंडक्टर तो है नहीं, इंडक्टर हटा दिया, मैक्सिमम है, इंडक्टर गायब हो गया, इंडक्टर हटा दिया। यहां पर क्या है? आई नॉट क्या है? ये भाई क्या है? कौन क्या है? जब आई जीरो था तो इंडक्टर ओपन हो गया था। क्यों? क्योंकि अगर इंडक्टर क्लोज होता तो करंट फ्लो होता। हमारा इंडक्टर करंट को अपोज कर रहा था क्योंकि अभी तो इनिशियल स्टेट है ना, अभी तो अपोजिंग दे रहा है। जब इन्फिनिटी पे पहुंच गया, मतलब देखो बहुत दूर टाइम पे पहुंच गया तो आई मैक्सिमम हो गया, इंडक्टर गायब हो गया, इंडक्टर निकल गया। जब इंडक्टर हट चुका है इसका मतलब हमारे बीच में ही तो ग्रो हो रहा होगा। फिर इस t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू इंफिनिटी पहुंचा, इनके बीच की कहानी हमें समझनी है, वही तो ग्रो करा रहा है। यही तो नहीं समझना है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू इंफिनिटी के बीच में क्या होगा, क्या होगा, वही चीज देखने के लिए इस वीडियो को आगे देखिए। देखिए इतना समझ में आया ग्रो कैसे हो रहा है। अब देखिए इसके बीच में क्या कहानी हुई है वो बताएंगे। ठीक, जीरो इनिशियल पे ये था, स्टेडी स्टेट पे ये था, मतलब जहां तक पहुंचना था पहुंच चुका है, समझ लो, फाइनल समझ लो, अपनी भाषा में फाइनल समझ लो। ठीक है, फाइनल स्टेट है। इसके बीच में जो कार्य हो रहा वही तो, अरे भाई साहब एक रेस चालू होती, इनिशियल पॉइंट होता, फाइनल पॉइंट होता है। इनिशियल से तो चलते रहे, फाइनल में तो पहुंचता एक ही है ना, मतलब विजेता तो एक ही होता है। बीच में कितने गिरे, कितने मरे, कितने कटे, उनको पता करने के लिए समझ में आया, बीच की कहानी देखने के लिए। इतना छाप लीजिए, छापिए जल्दी, छाप लीजिए, छाप हो गया, हटा दो, हटा दो, चलो। हो गया तुमसे जो प्यार क्या करें, बेकरार दिल में एतबार क्या करें। चलिए देखिए, एट कुछ समय बाद, मतलब टाइम ले लेते हैं, मींस टाइम t इक्वल टू टी, टी इक्वल टू टी। देखो वेयर जीरो से जो t है, ये जीरो से t के, जीरो से इंफिनिटी के बीच में तो लाइक है ना, एट टाइम t, जीरो मतलब इनिशियल टाइम, इंफिनिटी मतलब स्टडी स्टेट, t बीच की कहानी है, वही हमें देखनी है। ठीक, जब जीरो था तो करंट कितना था? जीरो, मतलब क्या? जीरो से हमने मान लिया कि t इक्वल टू टी पर जो करंट है वो I बराबर I है, मान लिया, लेट्स, ठीक है।
0 से I और इनफिनिटी पे कितना पहुंच गया था I नॉट। यही देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, क्या बीच में करंट कितना था, कैसे ग्रो कर रहा था समय के साथ, या कैसे क्या हो रहा था समय के साथ, पूरा देखिए। ठीक, चलिए देखो ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी आई करंट कैसे चल रहा है, ये इंडक्टर है डॉटेड, डॉटेड इंडक्टर, ठीक है, डॉट 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 बनाया, ठीक है ना। चलिए यहां से करंट जब फ्लो हो रहा है इक्वल टू 0 पर 0 था, जब फ्लो होने लगा तो ये अपना अपोजिशन तो कुछ दे रहा है ना, इसका अपोजिशन किसकी तरफ है, इसकी तरफ। इसका मतलब अगर इसके लिए बैटरी बनाएंगे तो क्या, पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव इधर, तभी तो करंट फ्लो होगा, तभी तो इधर को करंट फ्लो होगा। समझ में आया, वही पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, ये किसकी डायरेक्शन है, इंड्यूस्ड करंट की। समझ में आया, इंड्यूस्ड करंट, करंट निकालना क्या करें, कैसे निकलेगा, कोई आइडिया, अप्लाई किरचॉफ रूल, ई का आ गया किरचॉफ रूल, कौन से जन्म में पढ़े थे, अरे सर तीसरी यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप तो भूल गए, क्या करेंगे, चलिए जहां जरूरत थोड़ा बहुत होगा बता दूंगा, टेंशन ना लो। किरचॉफ रूल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, सेकंड लॉ क्या था, कहता था, अरे इसको छोटा कर लेंगे, छोटा कर, वो कहता था कि लूप बनाए, ऐसे डायरेक्शन है, देखिए किरचॉफ का सेकंड लूप क्या कहता था कि हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, हायर से लोअर मतलब ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, लॉस कर रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, और लोअर से हायर की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। मतलब क्या, अगर आप पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो निगेटिव लेंगे, और अगर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि कम से बढ़ा रहे हैं, निगेटिव मतलब लेस से पॉजिटिव मतलब मोर पे जा रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इतना समझे। और एक बात कहता था, अगर करंट रेजिस्टेंस की ही साइड जा रहा है तो माइनस आई आर लेते थे, और अगर अपोजिट जा रहा है तो प्लस आई आर लेते थे, इतना समझे, अगर माइनस की साइड जा रहा है, उसी की साइड जा रहा है तो माइनस, और अगर उसका अपोजिट जा रहा है तो प्लस, और पूरे लूप का पोटेंशियल डिफरेंस पूरा जीरो था, ठीक है ना, पूरे लूप के पोटेंशियल डिफरेंस का समीशन जीरो था। समझ में आया, ये किरचॉफ का सेकंड लॉ। चलें किरचॉफ, ये ई है, निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव क्या गेन हो रहा है ना, कम से ज्यादा आ रहा है तो ई पॉजिटिव इधर। ये इंडक्टर का ईएमएफ क्या होता था, याद करो, लिखवाए थे ई एल डी आई बाई डी टी होता था, और के साथ एल डी आई बाई डी टी होता था, वही लेना है, ठीक है, वही लेना है। तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव तो क्या माइनस एल डी आई बाई डी टी, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, इधर करंट इसी की डायरेक्शन में जा रहा है, इसी की डायरेक्शन में जाता है, तो अभी बताया था नेगेटिव लेंगे तो माइनस आई आर, और पूरे का ईएमएफ कितना होता है जी, इतना समझ में आया जी। अब कुछ नहीं करते रहो, E माइनस आई आर को इधर रखो, इसको इधर भेज दो, एल डी आई बाई डी टी
एल डी आई बाई डी टी हो गया। अब डी टी को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये डी टी और ये एल नीचे आ जाएगा, तो ये डी टी बाई एल हो गया, ये इधर चला जाएगा, तो डी आई बाई ई माइनस आई आर इतना हो गया। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट किससे करेंगे, जब टाइम जीरो था तो करंट भी जीरो था, जब टाइम टी है, टाइम टी है तो करंट कितना है, वी आई है। इतना समझ में आया, जब टाइम जीरो था तो करंट भी जीरो, जब टाइम टी है तो करंट भी आई। ठीक है, इंटीग्रेशन तो इतना आता ही होगा, इजी इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका तो आपको पता है L है, L को कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो हो जाएगा t बाय m, m और अपर लिमिट लगा देंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो di, इस ये ऐसा फॉर्म दिया है, ये ऐसा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म दिया है, और इसका इंटीग्रेशन होता है log b माइनस ax अपॉन माइनस का a, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो वही है e माइनस आई आर, कंपेयर करा लो तो क्या हो जाएगा, log e माइनस आई आर अपॉन माइनस का क्या लेते थे, a, मतलब माइनस का r, लिमिट क्या रखेंगे, जीरो से i। समझ में आया, इतना समझ में आया, या डालेगा जीरो से i, अपर लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा t बाय l, और इसमें रखेंगे, पहले तो ये बाहर ले लेंगे, 1 बाय r बाहर ले लिया माइनस का, इसमें रखेंगे अपर लिमिट, i में i रखेंगे तो i आएगा, तो पहला वाला तो यही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जीरो रखा, i की जगह जीरो रखा तो ये जीरो हो गया, ये बचा सिर्फ e माइनस log e। log की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b, क्या होता है log a बाय b, तो ये हो जाएगा t बाय l माइनस 1 बाय r log e माइनस 1 बाय r अपॉन e, ये r इधर चला जाएगा, rt बाय l माइनस भी आ जाएगा, ये बचा log e माइनस आई आर बाय e। ठीक है, log देखते चलो, log इधर जब आता है तो e की पावर में हो जाता है, याद होगा इतना, तो log जब इधर आएगा तो e की पावर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, बचा ये e माइनस 1r बाय e इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस r t बाय l, e की पावर माइनस r t बाय l। ठीक है, e की पावर माइनस r t बाय l, इस e को इधर भेज देंगे, तो ये हो गया e की पावर माइनस r t बाय l, e की पावर माइनस r t बाय l। इतना समझ में आया, इतना नोट करो, करो जरा समझो। या तो इसको यहां पे एक चीज और कर सकते हैं, इसी को कर सकते हैं, यहां इसका डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई आर बाय ई, ये भी हो सकता है ना, और इधर हो जाएगा e की पावर माइनस आर टी बाय एल, ऐसा भी हो सकता है ना, डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब
क्या करें, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज देना, इस वन को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, वन जैसे ही उधर जाएगा माइनस आई आर बाय ई इज इक्वल्स टू, वन इधर गया तो निगेटिव, तो मतलब e की पावर माइनस आर टी बाय एल, निगेटिव का वन, कैलकुलेशन है सिर्फ, वन उधर गया निगेटिव का हो जाएगा, अब माइनस इधर भी है, माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आई आर बाय ई इज इक्वल्स टू, माइनस करा देंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, वन माइनस e की पावर माइनस ई टी बाय एल, ठीक है, ई टी बाय एल। अब इस e को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा e, वन माइनस ई की पावर माइनस ई टी बाय एल, ठीक है, और इस r, अब यहां r तो बचा था ना, इस r को इसके नीचे भेज देंगे तो e बाय r, वन माइनस e माइनस आर टी बाय एल। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, बस लंबी क्या है, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ठीक है ना। बचा क्या, I बराबर E बाय आर, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, I नॉट कितना था, E बाय आर ही था, तो क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम मतलब I नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, ये आपका आया फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका आ रहा है I बराबर I नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, मतलब करंट ग्रो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सपोनेंशियली। क्या हो रहा है, इतना लिखिए फिर बता रहे हैं, इतना लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी, हो गया, हो गया, इधर वाला हटा दूं या हटा देता हूं, काम बैटरी बदल देते हैं, ये भी हटा देते हैं। देखिए आपका क्या हो रहा है, I बराबर I नॉट वन माइनस ई की पावर R बाय एल इंटू टी। देखिए देखिए क्या हो रहा है, करंट, जो करंट है वो ग्रो हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, करंट ग्रो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। कैसे, देखो ना, e की पावर एक्सपोनेंशियली तो है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, समझ में आया। देखो इसका एक और वेरिएशन है, ऐसे भी है, वेरिएशन ये है कि L बाय आर को टाउ बराबर L बाय आर होता है। ये क्या है, टाउ क्या है, टाउ है जो वो है इंडक्टिव टाइम, क्या है, इंडक्टिव टाइम, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, क्या है, इंडक्टिव, इसकी यूनिट क्या होती है, जो टाइम की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ टाइम, जो समय की यूनिट है वही इसकी यूनिट होती है, टाउ माना गया। तो आपका अब एक्सप्रेशन क्या आएगा, L बाय आर को टाउ माना है, यहां R बाय L होता है, तो इसका रिवर्स कर देंगे, मतलब टाउ नीचे आ जाएगा। देखो ना, अगर R बाय L चाहिए तो इसी को वेरिएशन ले लो, ये टाउ इधर आ जाएगा, R इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा L टाउ, अब ये टाउ इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R बाय L इज इक्वल्स टू 1 बाय टाउ, यही हो जाएगा, यही कर देंगे, R बाय L इज इक्वल टू 1 बाय टाउ होगा, तो R बाय L की जगह क्या लिखेंगे, 1 बाय टाउ, तो क्या बना, I नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ,
ये भी एक एक्सप्रेशन है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। देखिए अब पूछ लेता है पेपर में, ऐसे पूछ लेगा कि डिफाइन टाउ, टाउ क्या है, डिफाइन करो। देखो टाउ डिफाइन करना है, ये टाउ क्या होता है। तो हमने बोला डिफाइन टाउ, टाउ को डिफाइन करने के लिए हमने बोला टाइम इज इक्वल टू टाउ मान लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू टाउ मान लेते हैं, ठीक है। जब टाइम इज इक्वल टू टाउ माना तो रख के देखेंगे तो आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई की पावर टाइम की जगह टाउ, तो टाउ बटा टाउ माइनस का 1 हो जाएगा। तो आई बराबर आई नॉट ई की पावर 1 माइनस माइनस ई आएगा, माइनस 1 आएगा ना, माइनस 1 बराबर मतलब 1 बाई ई आया, ठीक है ना, 1 बाई ई आया। और 1 बाई ई की वैल्यू होती है 0.37, याद कर लो 1 बाई ई की वैल्यू होती है 0.37, 0.37। तो क्या हो गया 1 आई नॉट 1 माइनस 0.37, 1 में 0.37 माइनस हो रहा क्या आएगा 0.63 आई नॉट, ये आएगा आई क्या आएगा 0.63 आई नॉट। इसका मतलब क्या है, टाउ क्या डिफाइन हुआ, टाउ देखो लिख लो मैं बोल रहा हूं, टाउ इज दैट टाइम इन विच करंट ग्रो फ्रॉम 0 to 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। टाउ वह समय है जिसमें कि करंट ग्रो हुआ है 0 से 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू का 63%। क्या समझे, फिर से लिख लो, मैं बोल रहा हूं लिख लो, कॉपी में लिख लीजिए, टाउ इज दैट टाइम इन विच द करंट ग्रो फ्रॉम 0 to 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। लिख लिया, चलिए ये है टाउ, समझ में आया। ये आपका करंट बीच में ऐसा ग्रो कर रहा था, कैसे करंट ग्रो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सपोनेंशियल। इतना लिखिए, फिर ग्राफ बताएंगे, जल्दी लिखिए। लिख लिया लिख लिया लिख लिया, हटा दूं, हटाएं, हटा दें, चलिए ग्राफ। फॉर्मूला क्या आया, I बराबर आई नॉट 1 माइनस ई की पावर R बाय एल टी, यही तो आया फॉर्मूला, सही तो है ना, यही आया, हाँ सही, ठीक है। या फिर हम लोगों ने ये लिख लिया था, इसको ये भी लिख सकते हैं R बराबर माइनस टी बाय टाउ, अभी टाउ बोला क्या है, टाउ। ग्राफ बनाना है, ये टाइम है, ठीक है, टाइम ऐसे चल रहा है टी, यहां पर क्या है, करंट है, आई करंट है। ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, एक्सपोनेंशियली है ना, देख लेना सही है, ये है ग्राफ, ठीक है। क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली साइन के साथ बढ़ रहा है,
हमने बोला यहां पर आई नॉट मान लेते हैं। अगर ये आई नॉट है तो देखो ना ऐसे जा रहा होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम जा रहा होगा, सीधा है मैक्सिमम तक जा रहा होगा। ठीक, लिखने का हमने बोल लिया टाउ टाइम पर कितना होगा, टाउ जब टी इक्वल टू टाउ समय लिया था तो जो करंट था वो कितना मैक्सिमम पहुंच गया था, तो करंट पहुंचा था 0.63, सही से लिखते हैं 0.63 आई नॉट। उस टाइम करंट कितना था 0.63 आई नॉट। ये क्या ठीक है, किसका है टाउ टाइम वर्सेस आई का। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। चलिए कुछ एक चीज बताते हैं, एक चीज है इसी से रिलेटेड है, इसी में एक्सप्लेन करते हैं और प्रूफ करते हैं। चलिए करें। चलो क्या चीज है, एक सेकेंड पानी पी ले। देखो t इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू 0 था तो ये इनिशियली स्टेट थी, इनिशियली थी, इनिशियली ठीक, इनिशियली जब इनिशियली स्टेट थी तो i कितना था 0 था, i 0 था, करंट 0 था ना। जब करंट 0 था इसका मतलब मैंने क्या बोला था, इंडक्टर ओपन, ठीक है रजिस्टर, ये क्या है इंडक्टर ओपन हो चुका है, ठीक है इंडक्टर ओपन हो चुका है। जब इंडक्टर ओपन है, वैसे तो करंट को दौड़ नहीं रहा है तो हटाई हो, ये बोल दिया है करंट फ्लो। जब इंडक्टर ओपन है तो नो करंट फ्लो, देखो नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है किसके थ्रू, इन ब्रांच ऑफ को किसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इन ब्रांच ऑफ इंडक्टर, इन ब्रांच ऑफ कंटेनिंग इंडक्टर। इन ब्रांच ऑफ कंटेनिंग इंडक्टर, नो करंट फ्लो इन ब्रांच ऑफ कंटेनिंग इंडक्टर, इंडक्टर वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। देखो ना ये ओपन है, क्यों, क्योंकि I 0 पर ये अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम पीछे अपोजिशन दे रहा था ताकि ये ओपन हो गया। अगर ये क्लोज होता इसका मतलब करंट आगे फ्लो कर रहा था, यही तो था बात, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना अपोजिशन दे रहा था। कब, जब ये ओपन था, कब, जब ये ओपन था, इतना समझ में आया। जब t इक्वल टू 0 था तो I 0 भी था, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, ये इनिशियल स्टेट है। जब t इंफिनिटी था, जब t इंफिनिटी था तो इसको स्टेडी स्टेट बोली थी, इसको क्या बोली थी स्टेडी स्टेट, और इसमें I आपका I नॉट के बराबर था, करंट आपका मैक्सिमम हो गया था। अब इंडक्टर आपका कोई भी काम नहीं कर रहा, इंडक्टर है ही नहीं, नो रोल प्ले, लिखवाया था अभी, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस बचा है, इंडक्टर काम ही नहीं कर रहा। बहुत बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, कंफ्यूजन टॉपिक है, अच्छे समझ। इंडक्टर काम ही नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस सिर्फ अपना प्ले रोल कर रहा है, तब क्या हो रहा है, ऑल करंट फ्लो, और करंट फ्लो, करंट पूरा फ्लो होगा इन द सर्किट, सर्किट में पूरा करंट होगा, बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है ये बताओ, क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है,
यहां पर ओपन सर्किट हो रहा है, यहां पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, यहां पर ओपन सर्किट हो रहा है, यहां पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये को ना शॉर्ट सर्किट मतलब भाई इंडक्टर गायब ही हो गया है तो शॉर्ट नहीं होगा, इंडक्टर अपनी प्लेस से हट गया है तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, और इधर सिर्फ सर्किट ओपन हुआ है, शॉर्ट नहीं। डिफरेंस है, डिफरेंस है, देख लो देख लो, डिफरेंस है, समझिए अच्छे से, डिफरेंस है, समझिए। समझ में आया? ये ओपन सर्किट इंडक्टर है, ये शॉर्ट सर्किट इंडक्टर है। समझ में आया? छाप लिया? छाप लीजिए, छाप लीजिए, आगे चलते हैं, छाप लीजिए, छाप लीजिए, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, क्या करें साहिब तुम कमाल करते हो। फाइंड, क्या फाइंड करवाने? I1 एंड I2, I1 और I2 फाइंड करिए। जिसमें A है, इनिशियली व्हेन switch is closed, इनिशियली जब स्विच क्लोज्ड हो, बी पॉइंट, आफ्टर स्टडी स्टेट इज अचीव्ड। करिए, सर्किट बना दे रहे हैं, ऐसे कैसे कर लेंगे यार, एक तो ये खचखच नहीं बनता। इसको कितना ले लें, कितना ले लें, और ये ले लेते 2 घंटे। चलिए देखिए, इजी क्वेश्चन है, करिए। गैस स्विच है, पहला पार्ट तो करिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इनिशियली व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच इनिशियली क्लोज्ड था, बताइए क्या होगा, सोचिए। जब इनिशियली स्विच क्लोज्ड था मतलब ऐसा था, इनिशियली बंद था, बताइए क्या होगा। ए, जब स्विच इनिशियली क्लोज्ड था, इनिशियली की बात हो रही है तो मतलब t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, सोचो। t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, क्या होगा? अगर हम इसी का फिगर बनाए तो क्वेश्चन था, तो ये ऐसा हो जाएगा, स्विच क्लोज हुआ, ये 10 वोल्ट, ये 2, ये I1, ये 2, ये 3, ये 6, ये I2, ये 2 है, तो क्या होगा,
क्लोज हुआ तो t इक्वल टू 0 पर नो करंट फ्लो इन ब्रांच कंटेनिंग इंडक्टर। इंडक्टर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी जस्ट पीछे बताया तो ओपन सर्किट हो जाता है, सर्किट ओपन हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? ये सर्किट 2 हेनरी वाला ओपन हो जाएगा, तो इसमें तो होगा नहीं, तो इसका मतलब I2 तो गयो काम से, जीरो। I2 तो जीरो आएगा। बात आती है I1 की। I1 के लिए क्या होगा? I1 इधर है, इधर इंडक्टर लगाई नहीं है इतने सर्किट में, तो रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, सीरीज है तो R रेजिस्टेंस कितना होगा? R इक्विवेलेंट 3 2 5 ओम, R इक्विवेलेंट 5 ओम आया। वो से वोल्टेज दिया है तो डेल्टा V कितना दिया है? 10 वोल्ट। अरे अब I निकाल दो यार, अब I नहीं निकाल पाओगे, क्या हो जाएगा? डेल्टा V बाय R 10/5 2 एम्पियर। I1 कितना आया? 2 एम्पियर। इजी था, पहला पार्ट तो इजी था, दिमाग लगाना है दूसरे पार्ट में, जरा लगाओ। पहला पार्ट इजी था, दूसरे पार्ट में दिमाग लगाइए। हटा दूं? चलिए लगवाते हैं दिमाग दूसरे पार्ट में। बी पार्ट, बी पार्ट को पूछ रहा है जब स्टेडी स्टेट अचीव होगी, इसका मतलब क्या? टाइम इंफिनिटी पहुंच चुका है, टाइम इंफिनिटी पहुंच चुका है, और जब टाइम इंफिनिटी है मतलब स्टेडी स्टेट है, इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट शॉर्ट इंडक्टर, इंडक्टर क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। अभी तो बताया था जब स्टेडी स्टेट में पहुंचते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इंडक्टर गायब हो जाता है, सिर्फ रेजिस्टेंस ही रो चलता है सर्किट में, रेजिस्टेंस ही चलता है, इंडक्टर तो चला गया अपनी दुनिया से, देश दुनिया छोड़ के। चलिए तो क्या होगा? इंडक्टर चला गया, तो अब आपका बैटरी कैसे बनेगी? नई बैटरी 10 है। ये बैटरी बनेगी, इंडक्टर चला गया, शॉर्ट सर्किट हो गया भैया, है ना? शॉर्ट सर्किट हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालो जरा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो ये दोनों सीरीज में, पहले इसका निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, तो अब इतना तो सॉल्व कर ही लो तेरा, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा? देखो R इक्विवेलेंट ये हो जाएगा R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही आएगा ना? यही आएगा, हाँ R इक्विवेलेंट यही आएगा। रख दो, R1 क्या है? 3 6, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा? 3 3 2 3 into 6 ना 18 और 6 3 9, मतलब क्या आया है? 2 ओम। R इक्विवेलेंट कितना है इन दोनों का? 2 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 ओम। अब सीरीज की बात कर लेते हैं, इन सीरीज, सीरीज में 2 पहले से था तो R इक्विवेलेंट, अब तो ये सीरीज में हो गया ना, इनका 2 आया, अब ये सीरीज में तो 2 मतलब R1 प्लस R2, तो मतलब 2 प्लस 2, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 4 ओम। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम है। अब बता दो, जब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 4 ओम है और डेल्टा V कितना दे रहा है? 10, डेल्टा V कितना दे रहा है? 10। बट एक बात बताओ, डेल्टा V इनिशियली 10 चल रहा है, क्या हर जगह 10 ही रहेगा? सोचो, डेल्टा V हर जगह 10 रहेगा क्या?
क्या चेंज होगा? कुछ चेंज होगा? अरे पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह सेम रहता है, तो क्या हो जाएगा? I बराबर डेल्टा बी बाय आर, डेल्टा बी बाय आर। ये कौन सा निकाल लें? I1 या I2? जल्दी बताओ, I1 या I2? अरे भैया नॉर्मल आई निकाल लें, पूरे सर्किट में करंट क्या दौड़ रहा है? I1 I2 कुछ नहीं। यहां तक देखो, ऐसे चला, ऐसे आई चल रहा है, यहां तक आई आ रहा है, आई यहां से डाइवर्ट हुआ ना, I1 इधर I2 इधर, तो आप क्या करेंगे? I1 यहां जा रहा है, I2 यहां जा रहा है, फिर देखेंगे अलग अलग क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी तो टोटल निकाल, तो क्या हो जाएगा? I 10, टोटल रेजिस्टेंस 4, 2.5 एंपियर। इसका मतलब इधर जो करंट आ रहा है वो 2.5 एंपियर आ रहा है। एंपियर लिख लेना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इधर 2.5 आ रहा है, अब बताओ इधर आधा होना चाहिए ना, बट आधा नहीं होता है। देखते हैं कैसे होगा, किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पे। इन दोनों का समीशन कितना आ रहा था? 2 ओम आ रहा था, ये सीरीज में थे, इन दोनों का 2 ओम आ रहा था, पैरेलल थे। तो अगर मैं इसकी बात करूं सिर्फ, तो इसमें ये I1 कितना आएगा? अगर ये सिर्फ 2 ओम की बात करूं तो I1 कितना आएगा बता दो। तो क्या होता है I1 निकालने के लिए, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? डेल्टा बी बराबर IR होता है, डेल्टा बी ये तो होता है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा बी बराबर IR होता है। अरे सुनो सुनो, नहीं कंफ्यूज ना हो, देखो इधर से 2 एंपियर चला, चल I1 है, चल इधर 3 6 भूल जाओ, सब भूल जाओ, सिर्फ आप इसके लिए आते हो, इसके लिए 2 ओम है, इस 2 ओम के लिए कितना होगा पोटेंशियल? कितना? पोटेंशियल तो हर जगह सेम होता है ना, जो पोटेंशियल इधर आएगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, जो पोटेंशियल सेम आएगा जो इसका आएगा वही आगे जाएगा, वही यहां जाएगा। तो इसके लिए पोटेंशियल निकालना है, क्या होगा? B बराबर I कितना आ रहा है? 2.5, और रेजिस्टेंस कितना है इसका? 2, मतलब डेल्टा B कितना आ रहा है? 2.5 into 2 is equal to 5 वोल्ट, 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब 5 वोल्ट इधर भी जाएगा, 5 वोल्ट इधर भी जाएगा, अब करंट निकाल लेंगे, अब इजी है, या डालो या डालो। अब करंट क्या होगा इसके लिए? सो I1 हो जाएगा, क्या होगा? डेल्टा बी अपॉन रेजिस्टेंस, डेल्टा बी 5 है, रेजिस्टेंस 3 है, तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? वेट करो, 1.66 एम्पियर आएगा, ये I2 आएगा आपका 5 वोल्ट, अरे डेल्टा बी बाय आर 5 वोल्ट बाय 6 कितना आएगा? 0.83, 0.83 एम्पियर I1 ये, I2 कुछ नहीं करा है, आप पहले रेजिस्टेंस निकालिए, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, जहां पर दोनों एंड जुड़ रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। इतना था ग्रो के बारे में, ठीक है, छोटा सा टॉपिक ग्रो के बारे, समझ में आया? अब बात करते हैं डिके, ग्रो खत्म, इतना ही था, ऐसे क्वेश्चन आए। डिके, डिके के बारे में मतलब मरता हुआ करंट, देखिए डिके जस्ट पहले से कहानी चलेगी सब कुछ, ये मैं S1 रेजिस्टेंस, इंडक्टर,
ठीक है। अब क्या है, एक और स्विच लगा दिया जाता है S2, ठीक है S2। As current reaches its maximum value, अब क्या है, कंडीशन सब कुछ वैसे ही है, बस थोड़ा सा ऐसे क्या उसका जस्ट उल्टा टाइप में चलेगा। देखो ठीक, जब एज करंट रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आई नॉट बराबर ई की पावर ई बाई आर, वी ओपन S1, हमने S1 को ओपन करा एंड क्लोज S2। जब S1 को ओपन कर दिया, S2 को क्लोज कर दिया, S1 को ओपन करा, S2 को क्लोज करा, तो क्या हुआ, ये किस टाइम पर हुआ, t इक्वल्स टू 0, तो I हमारा I1 आया, मतलब करंट मैक्सिमम आया। एज करंट रीचेस मैक्सिमम वी ओपन S1 एंड क्लोज S2। जब करंट मैक्सिमम पहुंचता है तो अपना इंडक्टर, सॉरी इंडक्टर कह रहे, अपनी बैटरी रिमूव होती ना, इंडक्टर टूट जाता है, सब बैटरी खलास। तो वी बैटरी क्या होगी, ओपन करते ही हमारी बैटरी रिमूव होगी, बैटरी रिमूव, क्या हो गया, बैटरी रिमूव हो गया, मतलब कुछ इस टाइप का बन गया। देखना कैसे बनेगा। आई नॉट टी आई डॉट, ये कुछ समय की बात है, ये कुछ ऐसा होगा आफ्टर t इक्वल टू टी टाइम। क्यों, यहां तो t इक्वल टू 0, देखो उल्टा क्या हुआ, वहां पर t इक्वल टू 0 पर करंट 0 था, यहां पर t इक्वल टू 0 पर करंट मैक्सिमम है, यहां पर t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट 0 होगा, वहां t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट मैक्सिमम होता था, ठीक है ना, वही ठीक है। तो क्या हो रहा है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही तुमने ये S1 बोला, S2 नीचे करा, इन्होंने बोला करंट अपनी मैक्सिमम पे, आफ्टर सम टाइम t इक्वल टू 0, आफ्टर सम टाइम एट, ये क्या है, एट t इक्वल टू t पर, ये कौन सी कंडीशन है, एट t इक्वल टू t पर, यहां पर करंट क्या है, I इक्वल्स टू I, ठीक है। देखना, अच्छा एक बात बताओ, क्या करंट तुरंत इमीडिएटली नीचे आ जाएगा, मतलब घट जाएगा, बताओ, क्या करंट इमीडिएटली डिके होगा, लॉस होगा, तुरंत नीचे गिरेगा क्या, जैसे हायर पे था, इंफिनिटी पे, मैक्सिमम पे है, अगर वो नीचे डिके कर रहा होगा तो क्या इमीडिएटली हो जाएगा, घट से, बताओ बताओ, यहां इमीडिएटली यहां होगा डाई। अभी तक ये इंडक्टर ग्रो करा रहा था, सॉरी अपोज कर रहा था, जब वो करंट को बढ़ रहा था, अब ये इंडक्टर इसी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहां पर ये करंट अब घट रहा है, मैक्सिमम पर है, डिके करा रहे, नीचे ला रहे, ये तब तक इसको सपोर्ट करेगा जब तक इसकी क्षमता होगी, एक टाइम पर करंट खलास, आपका इंडक्टर भी खलास, समझ में आया? बैटरी हटा के क्या इमीडिएटली पहुंच जाएगा 0 पर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब ये इसको ऐसे सपोर्ट करेगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अब इसकी डायरेक्शन होगी, इंडक्टर है ना, डूबते को बचाता है, बचने वाले को डुबाता है, मतलब ये किसी का साथी नहीं, अगर तुम डूब रहे होगे तुमको बचाएगा, और अगर तुम बच रहे होगे तुमको डुबाएगा, यही था, बड़ा बड़ा विचित्र है। तो लाइन लिख लो, इस पर डाल देते, क्या लाइन क्या है,
current do not die instantly as inductor opposes and change. करंट डू नॉट डाई इंस्टेंटली, तुरंत नहीं जाएगा। अब आइए इसके बारे में देखते हैं। t इक्वल टू टी पर देखते हैं। इन्फिनिटी 0 पर मैक्सिमम है, इन्फिनिटी पर 0 है। आइए t इक्वल टू टी पर देखते हैं। ऐसी कंडीशन पर हम बात करते हैं, इसी पर ये आपके सामने है, ठीक। यहां पर इंडक्टर बना देते हैं ना छोटा सा, क्योंकि इंडक्टर सपोर्ट करता है। इंडक्टर की अब क्या होगा, सॉरी ये इधर डायरेक्शन नहीं होगी, माफ करना। ठीक है, इधर क्या होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ऐसे सपोर्ट करेगा, ऐसे इंडक्टर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फिर से किरचॉफ अपना लगेगा, देखना आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद, मतलब जब t इंफिनिटी पहुंच जाएगा तो i अपना 0 पहुंच जाएगा। जब i 0 है तो मैक्सिमम पर है। समझ में आया? चलिए चलते माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल कैसे, ये एल मैंने कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव लिखेंगे और एल डी आई बाई डी टी लिखेंगे, इसका नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, क्या लिखेंगे, ऐसा नहीं कहोगे भैया आप तो किरचॉफ को फेल कर दिया, फेल नहीं करा, फैक्ट देखो ना, करंट डिक्रीज हो रहा है, डी आई बाई डी टी डिक्रीज हो रहा है, और किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग ये माइनस तो आना चाहिए, पॉजिटिव तो आना ही चाहिए, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव आना चाहिए, बट डी आई बाई डी टी डिक्रीज नहीं हो रहा है, डी घट रहा है। उधर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव था इसीलिए बात नहीं करी थी, इधर डी आई बाई डी टी डिक्रीज हो रहा है इसीलिए बात करेंगे। अंडरस्टैंड? तो इधर जो आपकी डायरेक्शन आएगी वो निगेटिव और आई आर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो तो ऑलवेज निगेटिव और जीरो। अब कैलकुलेशन है, आई आर का रखेंगे, माइनस का रहेगा और ये उधर चला जाएगा, तो एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा, एंड देन इधर हो जाएगा डी आई बाई, डी आई को इधर रखते हैं, डी आई बाई आई हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस आर बाई एल डी टी, इंटीग्रेट करेंगे। क्या जब आई क्या था, या इधर से चलते हैं, जब t 0 था तो i अपना मैक्सिमम था, मतलब i नॉट था, ठीक है। जब t 0 था, जब t इक्वल टू t आया तब i क्या हो गया, i हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये तो हो जाएगा log i, और इसको एक तरफ इसको इधर ठीक कर दो, ये हो गया r बाई एल बाहर रखेंगे और t का t हो जाएगा 0 से t, और इसका हो जाएगा log i नॉट से i होता है। अब इसको पुट कर देंगे तो माइनस आर बाई एल टी, ये हो जाएगा log i माइनस log i नॉट। फिर से वही बात, log a माइनस log b क्या होगा, log a बाई b माइनस आर बाई एल टी इज इक्वल्स टू log i बाई आई नॉट, आई बाई आई नॉट कर दो, इधर आ जाएगा e की पावर, तो क्या हो जाएगा i बाई आई नॉट e की पावर माइनस आर बाई टी बाई एल, ठीक है। तो आई नॉट कितना, आई कितना है, आई नॉट इंटू ई की पावर माइनस आर बाई टी इंटू एल, ये आया आई नॉट, ठीक है। वही चीज है, अब टाउ क्या होता है, एल बाई आर होता है, और क्या लिख सकते हैं, इधर कर देना, हटा देना, छाप लिया होगा, इधर क्या हो जाएगा, आई बराबर टाउ क्या लेते हैं, एल बाई आर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आई नॉट ई की पावर
माइनस टी बाय टाउ, एक नया ये आया माइनस टी बाय टाउ, ठीक है, तो नहीं आया। अब पूछ लेगा डिफाइन टाउ, टाउ को डिफाइन कर दो, तो टाउ डिफाइन कैसे होगा, एट टाइम इज इक्वल्स टू टाउ मान लेते हैं, टी इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा आई बराबर आई नॉट टी की पावर, टी की जगह टाउ रखेंगे तो माइनस टाउ बाई टाउ कट गया, तो आई बराबर आई नॉट, आई बराबर आई नॉट माइनस का ई, तो हो जाएगा आई बराबर आई नॉट 1 बाई ई, 1 बाई ई की वैल्यू होती है, लिख दे रहे हैं 1 का ई इज इक्वल टू 0.37, 1 बाई ई इज इक्वल टू 0.37, तो आई कितना आया 0.37 आई नॉट। इसका मतलब क्या हो गया, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट टाउ, टाउ को क्या बोलते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, is that time in which the current decay from its maximum value to 37% of maximum value। क्या समझे, फिर से बोल दे रहा हूं, लिख लो, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट टाउ is that time in which the current decay from its maximum value to 37% of maximum value। टाउ वह समय है जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 37% डिके हो गया, कितना 37%, अंडरस्टैंड, देख लिया होगा, फिर से बोलने की जरूरत नहीं। चलिए समझ में आया, ग्राफ बनाते हैं और आज की क्लास में इतना है, ग्राफ बनाते हैं, हटा देंगे सब कुछ। ग्राफ ये है, ठीक है, अब डिके हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अरे यार ये तो ड्राइंग बड़ी खराब है, ठीक है, ये क्या है आई नॉट, ठीक है, ऐसे ये आई का है, ये टाइम है, ठीक है, टाउ मान लेते हैं कि टाउ का कितना होगा, तो 0.37 आई नॉट, ठीक है ना, ये इसका ग्राफ समझ में आया। आज की क्लास में इतना ही, पढ़ाई करते रहें, और दूसरी बात जिसको भी, देखिए ये टॉपिक थोड़ा टफ था, शायद आपको लेक्चर 2 बार देखना पड़ जाए, 3 बार देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, और जिसको भी डाउट हो से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, और या तो और किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को मेल कर सकता है अपनी दिक्कत। अब भैया पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत हो, ऐसा ना हो कि कोई कह दे कि भैया मेरा ये चोरी हो गया, वो चोरी होगा, उसकी दिक्कत का समाधान निकाल, तो ये सब हमारे काम नहीं है। पढ़ाई से रिलेटेड किसी की भी दिक्कत हो मुझे मेल कर देना, मेरी मेल है अनु KNP 208026@gmail, मेरी मेल ये है अनु@KNP 208026@gmail.com। और किसी को मुझसे अगर टॉपिक से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 6388517548, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और लोगों को मेरा नाम नहीं पता है तो मेरा नाम अनिकेत सिंह है, ठीक है, क्या है मेरा नाम अनिकेत सिंह, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहें, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय।